हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमाइंडी टैरो। और ये रीडिंग है 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। Eight of Swords, Abyss, Fortitude, Prophetess, the Magician, and Ten of Cups. ओके, तो हमारे पास है फोर्टिट्यूड के कार्ड के साथ आई थिंक इस वीक में ये पर्सन बहुत डिटरमिन्ड है कुछ करने के लिए। एंड उन्हें लगता है कि फाइनली अब उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। ये पर्सन शायद अभी तक आपके और उनके रिलेशनशिप के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहा था अपने फैमिली से, या कोई भी ऐसी सीरियस बात नहीं कर रहा था जिससे आपको लगे कि ये पर्सन वाकई में इंटरेस्टेड है या आगे बढ़ना चाहता है। ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन एक तरीके का कह सकते हैं कि टेम्पोरी एंजॉयमेंट खोज रहा है या किसी तरीके का एंटरटेनमेंट खोज रहा है और इसीलिए इस रिलेशनशिप में है। ऐसा नहीं है। फोर्टिट्यूड के कार्ड का मतलब है कि डेफिनेटली इस पर्सन को पता है कि इन्हें क्या चाहिए। इन्हें पता है कि आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, पर शायद अभी तक एट ऑफ स्वॉर्ड्स के कारण ये पर्सन अभी तक कुछ इसलिए नहीं कह रहा था क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि दूसरे इनके रिलेशनशिप को कैसे लेंगे, और ये इस बात से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे। हो सकता है कि ये किसी जॉइंट फैमिली में रहते हो, एक बड़ी जॉइंट फैमिली में, या हो सकता है कि इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हो कि इन्हें कहा गया है कि इन्हें कुछ भी करना है तो सबसे परमिशन की ज़रूरत है, कुछ भी पूछना है तो उसके लिए भी परमिशन चाहिए उन्हें, या कुछ चूज़ करना है तो उसके लिए भी परमिशन की ज़रूरत है। तो बहुत सारी आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने के चक्कर में इस पर्सन ने शायद अभी तक अपने मन की बात कही नहीं किसी से भी, पर अब इन्हें पता है कि ये जो फेज़ है ये हमेशा नहीं चल सकता। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड फील कर रहे हैं, नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, अलोन फील कर रहे हैं। ये एबिस का कार्ड देख रहे हैं आप, ये है आपके लोनलीनेस के बारे में, ये है आपके अकेलेपन के बारे में जो कि ख़त्म नहीं हो रहा। इनके साथ रिलेशनशिप में भी रह के आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले ही पड़ गए हैं और ये पर्सन समझता नहीं आपकी ज़रूरतों को, आपकी फीलिंग्स को, और ये एक अजीब सिचुएशन हो सकती है। ओके, तो ये पर्सन इस बात को समझ पा रहा है कि आप ज़्यादा दिन तक इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा दिन तक इस तरीके का ट्रीटमेंट आपको नहीं आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। इस पर्सन को पता है कि इन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि एबिस मोड में कोई भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला। एंड अब इन्हें लग रहा है कि इन्हें कुछ ना कुछ तो स्टेप उठाना पड़ेगा अगर अपने आप को फ्री करना है तो, अदरवाइज वो हमेशा ही दूसरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीते जाएंगे। प्रोफेटस का कार्ड है। प्रोफेटस के कार्ड के साथ एक तरीके की भविष्यवाणी नजर आ रही है। आई थिंक इस पर्सन ने कहा था कि आप इनके लिए इम्पोर्टेंट है या आप दोनों साथ में होंगे। अगर ऐसा उन्होंने कहा था तो डेफिनेटली ये चीज़ सही होगी सूनर और लेटर। और हमारे पास है द मजिशियन का कार्ड। मजिशियन का कार्ड आपसे कह रहा है कि ट्रुथ को देखने की कोशिश कीजिए। ओके, आप जिससे डील कर रहे हैं वो एक मजिशियन है। ये पर्सन अक्सर उन चीज़ों को चूज करता है जो इन्हें अच्छी लगती है या क्रिएट कर लेता है एक इल्यूजन। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा कि ये पर्सन जो भी कह रहा है वो सच हो, यानी उसका एक बैकग्राउंड हो, एंड फिर आप इस मजिशियन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, द मजिशियन अच्छी तरीके से जानता है कि उन्हें क्या कहना है, क्या करना है, किस वक्त और कौन सी चीज़ आप पे वर्क करेंगी।
हालांकि यहाँ पे फॉर्टिट्यूड का कार्ड है, तो मुझे ये लग रहा है कि इस पॉइंट पे ये पर्सन जो भी आपसे कह रहा है वो उन चीज़ों को लेके सीरियस है एंड आगे वो वैसा ही करेंगे। ओके, बट अगर आपको डाउट हो कभी भी तो आप उनके बैकग्राउंड में देख सकते हैं, या ये ज़रूर आप उनसे कह सकते हैं कि आपको वो मिलवाएं अपने फैमिली मेम्बर्स से, या नहीं भी बात बनती है या नहीं भी कुछ रिजल्ट निकलता है इसका, तो किसी ना किसी तरीके से भरोसा दिलाए कि हाँ वो आपके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। मैजिशियन आपसे कह रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको भ्रम जैसा लगे, पर जो भी ये पर्सन इस वक्त आपको दिखा रहा है, अगर वो सिर्फ एक कमिटमेंट भी है तो भी ऐसा लगता है कि इस चीज़ को लेकर पर्सन बहुत सीरियस है। फॉर्टिट्यूड के कार्ड के साथ ये डेफिनेटली उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। यह है 10 ऑफ कप्स यानी 10 ऑफ मून्स। 10 ऑफ मून्स के साथ आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक सेलिब्रेशन है, आप एक हैप्पीनेस है, और इस पर्सन को ये बात अच्छी तरीके से पता है। तो आप देखेंगे कि ये पर्सन आपको डिफेंड कर रहा है। इस वीक में अगर कोई आप दोनों के अगेंस्ट बोलेगा या आपके अगेंस्ट बोलेगा तो ये पर्सन ज़रूर आपको डिफेंड करेगा कि नहीं मेरा लवर ऐसा नहीं है, या मेरे लवर को इस तरीके से एक्यूज करने की, ब्लेम करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, एंड आप मेरे पर्सनल मैटर्स में कुछ नहीं कह सकते। इतना तो आप देखेंगे चेंज अपने पर्सन में इस वीक में। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो उसके फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। Two of Stars, Ace of Sun, the Empress, and Three of Stars. Okay, Three of Stars. मुझे ऐसा लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग ये मान चुके हैं कि अब ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, या ये जो सिचुएशन है वो कभी सॉल्व नहीं हो सकती, और आपका दिल टूटेगा ही टूटेगा अगर आप इस रिलेशनशिप में रहे तो। मगर एस ऑफ सन आपसे कह रहा है कि अभी स्टोरी में बहुत कुछ बाकी है। ओके, अगर आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन जा चुका है या चूज़ कर चुका है दूसरी प्रायोरिटी, चूज़ कर चुका है उन लोगों को आपके बजाय जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे, क्योंकि वो सेफ चीज़ों को चूज़ करना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, आई डोंट थिंक ये लंबे समय तक चलने वाला है। इस पर्सन का जो सबकॉन्शियस है वो साइलेंट नहीं है। इस पर्सन के अंदर की आवाज़ इन्हें परेशान कर रही है, इन्हें कह रही है कि इन्हें ज़रूरत है आगे बढ़ने की, इन्हें ज़रूरत है अपने लिए स्टैंड करने की, इन्हें ज़रूरत है हिम्मत दिखाने की, क्योंकि आज से पहले ये पर्सन ये सब नहीं सोच रहा था। अब जो फीलिंग है आपसे दूर होने की वो इन्हें मजबूर कर रही है सोचने पे कि क्या इन्होंने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं वो उन्हें करने चाहिए थे, और क्या ये लोग जो इनके आसपास है क्या वाकई में ये लोग इनके वेल विशर हैं, क्या वाकई में इन लोगों को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो किन चीज़ों से खुश हैं। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आई थिंक आप दोनों के बीच की जो दोस्ती है वो और गहरी होने वाली है। इनफैक्ट आप साथ होना हो, ये पर्सन एनर्जेटिकली आपसे कनेक्टेड है और ये चीज़ आप फील करेंगे। द एम्प्रेस के कार्ड के साथ इस पर्सन को पता है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, इतने ज़्यादा कि इन सेक्रीफाइसेस को गिना नहीं जा सकता। और एम्प्रेस है एक ऐसे पर्सन के बारे में जो सेल्फलेसली हमेशा उनसे प्यार करता आया, और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक जेन्युइन पर्सन को खोया है या एक ऐसे पर्सन को खोया है जो हमेशा उनके साथ रहता। तो डेफिनेटली इस पर्सन का जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो रहा है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। You are on the right path. Keep doing what you are doing because it's working. आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। जो भी आप कर रहे हैं बस वही करते रहिए क्योंकि वो काम कर रहा है।
भले ही आपको नज़र ना आए इमीडिएटली, पर जब रिजल्ट आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो तरीके अपनाए वो सही थे, आपके डिसीजन सही थे और उन डिसीजंस ने वर्क किया है। आपके लिए बहुत कुछ सरप्राइजिंग वेट कर रहा है। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।